आज हम आपको सुनाते हैं अयोध्या के इतिहास का वो अध्याय जिसे सुनकर सीने में आग और आंखों में नमी आ जाती है। सन 1990 का दौर, जब राम जन्मभूमि का आंदोलन अपनी चरम सीमा पे था। हर तरफ राम जी का नाम गूंज रहा था और मंदिर बनाने का जुनून जगा हुआ था। और उसी जुनून के अग्नि में तपकर आए थे ये दो भाई, राम कोठारी और शरद कोठारी। वर्षों पहले कोलकाता से राजस्थान आए हुए राम कोठारी और शरद कोठारी का मारवाड़ी परिवार में पालन पोषण हुआ। राम कोठारी और शरद कोठारी का परिवार कोलकाता के बड़े बाजार में रहता था और ये दो भाई अपने पिताजी हरि कोठारी को उनके व्यवसाय में मदद करते थे। साल 1989 में हुए शिलान्यास ने पूरे देश में राम जन्मभूमि के आंदोलन को जगा कर रख दिया था। हर कोई मंदिर बनाने में अपना योगदान दे रहा था। इसमें राम कोठारी और शरद कोठारी ने भी ये सोचा कि हम दोनों भाई पीछे क्यों हटे, हम दोनों भाई को भी इसमें योगदान देना चाहिए। हिंदू संगठन जैसे आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और शिवसेना इस आंदोलन में मुख्य रूप से काम कर रही थी और इस आंदोलन को मुख्य रूप से समर्थन दे रही थी। उन लोगों ने 30 अक्टूबर को अयोध्या में कार सेवा में शामिल होने का आह्वान दिया था। सन 1990 में 30 अक्टूबर को जब कार सेवकों का अयोध्या में आह्वान हुआ तो राम कोठारी और शरद कोठारी ने अपने माता पिता से अनुमति ली और 70 लोगों के साथ समूह बनाकर वो भी अयोध्या में कार सेवा निर्माण के लिए चले गए। उनके शाखा प्रमुख ने 22 अक्टूबर को ही चुपचाप वहां से निकल जाने का फैसला किया ताकि वे सभी 30 अक्टूबर तक अयोध्या पहुंच जा सके। आखिरकार वो दिन आ ही गया। 22 अक्टूबर को शरद कोठारी, राम कोठारी अपने ग्रुप के साथ अयोध्या जाने के लिए निकल गए थे। वे सभी लोग शाम की 7 बजे वाली ट्रेन पकड़ने वाली थी जो कि यूपी से मुगलसराय के लिए जाती थी। लेकिन जब वो स्टेशन पहुंचे तब उन सभी को पता चला कि उस दिन की ट्रेन रद्द हो चुकी थी। उन्होंने पूरी रात उस स्टेशन पे गुजारी और सुबह की ट्रेन पकड़कर मुगलसराय पहुंचे। वहां वीएचपी के कार्यकर्ता पहले से उनका इंतजार कर रहे थे। उसके बाद थोड़ी देर आराम करने के बाद उन सभी को एक प्राइवेट मिनी बस करना पड़ा जो कि अयोध्या के लिए जाती थी। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह ने अयोध्या में जाने वाले कार सेवकों को रोकने के लिए कई पुलिस बलों की नियुक्ति कर दी थी ताकि वो अयोध्या में आने वाले कार सेवकों पर रोक लगा सके। अयोध्या की तरफ जाने वाली हर गाड़ी की जांच हो रही थी और कार सेवकों को हिरासत में लिया जा रहा था। इससे बचने के लिए कोठारी बंदियों का समूह जिस रास्ते से जा रहा था उस रास्ता को उन्होंने चेंज कर लिया और लंबे रास्ते से अयोध्या के लिए निकल गए ताकि वो पुलिसों से बच सके। कुछ दूरी की यात्रा पूरी करने के बाद कोठारी बंदियों का समूह रायबरेली के लालगंज में पहुंचा, जहां पर स्वयंसेवक के बंदियों ने उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था पहले से कर रखी थी। लेकिन उसी रात उनके समूह का एक सदस्य रात को टहलने के लिए निकला, लेकिन उस गांव में रात को पुलिस चेकअप कर रही थी। उन्होंने उनके उस सदस्य को हिरासत में ले लिया। अगली सुबह यह खबर आती है कि अयोध्या जाने वाली सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है और हर एक गाड़ी की जांच हो रही है और हर एक कार्य सेवकों को हिरासत में ले लिया जा रहा है। अब अयोध्या केवल पैदल चलकर पहुंचा जा सकता था, लेकिन पैदल जाना संभव नहीं था क्योंकि मुख्य सड़कों पर पुलिस जांच कर रही थी। अब उन्हें छुपकर जाना पड़ता, इसलिए उन्होंने गांवों और खेतों से होके गए। उन्होंने 2-3 जन की समूह बनाए ताकि सभी एक साथ पकड़े ना जा सके और सभी एक साथ पुलिस की हिरासत में ना आ पाए। उन सभी ने अपना आधा सामान स्कूल में छोड़ दिया ताकि उन्हें पैदल यात्रा करना था और इतना सामान लेकर यह संभव नहीं था क्योंकि अयोध्या पहुंचने के लिए 1 सप्ताह का समय लगने वाला था। 7 दिन की यात्रा में उनका समूह विभिन्न गांवों में रुकता था और गांव वाले उनका स्वागत करते थे और उनके खाने पीने और रहने की व्यवस्था करते थे। 7 दिनों तक पद यात्रा करने के बाद कोठारी बंधु अपने समूहों के साथ 30 अक्टूबर की सुबह अयोध्या पहुंच गए। अयोध्या पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि राम जन्मभूमि की ओर जाने वाली हर रास्तों पर घेराबंदी की गई है। कार सेवकों को राम जन्मभूमि की ओर नहीं जाने दिया जा रहा था। यही देखते देखते वहां पर कई कार्य सेवकों की भीड़ जमा हो गई। उस समय पुलिसों ने कार सेवकों पर लाठीचार्ज की, जिसमें वीएचपी के नेता अशोक सिंघल घायल हो गए और उनके सर से खून निकलने लगा था। अपने नेता को घायल होते हुए देख कार्य सेवकों का धैर्य टूट गया और उन्होंने पुलिस द्वारा बनाए गए घेराबंदी को तोड़कर
राम जन्मभूमि की ओर बढ़ने लगे, लेकिन उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली क्योंकि पुलिसों का बल बहुत ही ज्यादा था। तभी एक साधु ने पुलिस की एक गाड़ी को अपने कब्जे में कर लिया। उस साधु ने उस गाड़ी में कई कार्यसेवकों को बिठा दिया ताकि पुलिस को लगे कि यह पुलिस की गाड़ी है और कार्यसेवक राम जन्मभूमि तक पहुंच जा सके। उस गाड़ी को किसी भी पुलिस वाले ने नहीं रोका। अंत में जाकर वो गाड़ी राम जन्मभूमि तक पहुंच ही गई। वहां पहुंचते ही कुछ कार्यसेवक, जिसमें कोठारी बंधु भी शामिल थे, उन्होंने विवादित मस्जिद के ढांचे पर चढ़कर भगवा झंडा लहराया। उस दिन विवादित ढांचे पर चढ़कर कोठारी बंधुओं ने भगवा झंडा लहराकर और उस समय के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह को हरा दिया। हाँ, वही मुलायम सिंह जिसने राम भक्तों को कार्य सेवा करने से रोका था। विवादित ढांचे पर भगवा झंडा लहराकर कोठारी बंधु अयोध्या में घूमने लगे और उन्होंने अयोध्या के एक मंदिर में वहां एक रात बिताई। अगले दिन एक सभा हुई जहां कार्य सेवकों को 2 नवंबर की योजना की जानकारी दी जा रही थी। उस दिन कार्तिक पूर्णिमा का दिन था। कार्य सेवकों ने राम नाम का जप करते हुए राम जन्मभूमि की ओर जाने का योजना बनाया और ये एक शांतिपूर्ण होने वाला प्रदर्शन था। अगले दिन 2 नवंबर को सभी कार्य सेवक एकत्रित होकर राम नाम जपते हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए राम जन्मभूमि की ओर बढ़ने लगे। 30 अक्टूबर के घटना के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह ने पुलिस बल को एकदम कड़ी निर्देश दे दिए और उन्होंने कहा कि कोई भी कार्य सेवक राम जन्मभूमि तक नहीं पहुंचना चाहिए। यहाँ तक कि मुलायम सिंह यादव ने यह भी कह दिया था कि अगर जरूरत पड़े तो कार्य सेवकों पर गोली चढ़ा दो। जब कार्य सेवक 2 नवंबर को शांतिपूर्ण ढंग से अपना प्रदर्शन करते हुए राम जन्मभूमि की ओर बढ़ रहे थे, उनका योजना यह था कि अगर पुलिस वालों ने उनको रोका तो वो पुलिस के पैर छूने लगेंगे ताकि पुलिस धीरे धीरे पीछे चलती जाए और हम राम जन्मभूमि के करीब पहुंचते जाए। ये योजना कुछ समय तक काम की, लेकिन कुछ समय के बाद वहां के सुरक्षा बलों ने उन पर आंसू गैस और लाठीचार्ज करके उन्हें राम जन्मभूमि की ओर जाने से रोका। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ कार्य सेवक राम जन्मभूमि तक पहुंच गए। इसमें कोठारी बंधु भी शामिल थे। उसके बाद पुलिसों ने कार्य सेवकों पर गोली चलाना शुरू कर दिया। गोली से बचने के लिए कार्य सेवक वहां के मंदिरों और कुछ आसपास के घरों में जाकर छुपने लगे। कई अयोध्यावासियों ने भी कार्य सेवकों को बचाने के लिए अपने घर में छुपा लिया। उनमें से एक थी माता ओम भारती, जिन्होंने 125 कार्य सेवकों को पुलिसों से छुपाकर अपने घर में रखा था। 125 कार्य सेवकों में वीएचपी के नेता अशोक सिंघल भी शामिल थे। इसी तरह अलग अलग मंदिरों और घरों में पुलिस से बचने के लिए कार्य सेवक छुप रहे थे। सुरक्षा बल और उस गली में जाकर कार्य सेवकों पर गोली चला रही थी जो राम जन्मभूमि तक पहुंचता है। सुरक्षा बलों ने हनुमानगढ़ी और उसके आसपास की गलियों में भी कार्य सेवकों पर गोली चलाई थी, जिसमें कई कार्य सेवकों ने अपना बलिदान दे दिया, जिसमें कोठारी बंधु भी शामिल थे। इस घटना को देखने वाले लोग कहते हैं कि सुरक्षा बल कार्य सेवकों को घर में से निकाल निकाल के गोली मार रहे थे। पुलिस वाले कार्य सेवकों के पैर पे, हाथ पे गोली नहीं मार रहे थे, बल्कि उनके सिर पे और शरीर के अन्य भागों पर गोली मार रहे थे, जिससे गोली लगने पर उनकी जान चली जाए। उस समय राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी और उसके आसपास के हर एक गली में कार्य सेवकों का शव पड़ा हुआ मिल रहा था। सबसे ज्यादा कार्य सेवकों का शव मिला उस गली को आज शहीद गली के नाम से जाना जाता है। एक तरफ सुरक्षा बल का गठ कार्य सेवकों को गोली मार रहा था, तो दूसरी तरफ सुरक्षा बल का दूसरा गठ उनके शवों को गाड़ियों में उठाकर किसी अनजान जगह ले जा रहे थे ताकि उनकी शव को जला दे और किसी को पता न चले। इतना ही नहीं, कुछ शवों को सरयू नदियों में भी बहा दिया गया ताकि उन शवों की पहचान न हो और उनके घर वालों को पता न चले। और पुलिस इसलिए भी ये कर रही थी ताकि कार्य सेवकों की मौत का आंकड़ा छुपाया जा सके। आसपास के लोग से मदद लेकर सबसे पहले उन 2 भाइयों के शवों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया गया ताकि पुलिस उन 2 भाइयों के शवों को नहीं ले जा सके। अगले दिन ही मारे गए सभी कार्य सेवकों का अंतिम संस्कार किया गया। राजेश ने भी अपने दोस्त कोठारी बंधुओं का अंतिम संस्कार किया। धीरे धीरे 2 नवंबर को हुए इस पूरे घटना का खबर पूरे देश में फैल गया। अगले दिन यानी 3 नवंबर के शाम को कोठारी परिवार को ये खबर मिल गई कि
उनके पुत्र राम कोठारी और सोरठ कोठारी रामलला के लिए शहीद हो गए। कोठारी परिवार ने अपने दोनों बेटों को आखिरी बार देख भी नहीं पाए, ताकि अयोध्या में ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया था। राम कोठारी और शरद कोठारी के शहीद होने के बाद कोठारी परिवार में सिर्फ 3 जन रह चुके थे, उनके माता पिता और उनकी एक बहन। अपने बेटों के शहीद होने के बाद कोठारी परिवार कई बार अयोध्या गए। उनकी छोटी बहन पूर्णिमा कोठारी ये बताती है कि जब वो अपने माता पिता के साथ रामलला के दर्शन के लिए जा रहे थे, तब वो राम जन्मभूमि की वही रास्ते से गए थे जहां उनके भाई कोठारी बंधु शहीद हुए थे। वो रास्ता देखकर कोठारी बंधुओं की माता की आंखों में पानी आ गया। उनको रोते हुए देख पुलिस वालों ने पूछा कि माता जी आप क्यों रो रही है। जब पुलिस वालों को यह पता चला कि वो कोठारी बंधुओं की माता है, तब पुलिस वालों ने उनका पैर पकड़ लिया और उनसे माफी मांगने लगे। अयोध्या में 1991 में वीएचपी द्वारा राम मंदिर निर्माण में बनाई गई कार्यशाला में कोठारी बंधुओं की एक पेंटिंग भी लगाई गई है, ताकि लोग उनके बारे में जाने और उनका सम्मान करें। तो ये थी राम भक्त कोठारी बंधुओं की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और मेरी कोशिश पसंद आई हो, तो हमारे चैनल कहानी और स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।